जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किसे यूज़ ऑफ माइट, यानी कि माइट का किस तरह से हम यूज़ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको मे के बारे में बताया था, तो मे हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे आज कोई बात प्रेजेंट में है लेकिन आने वाले कल में यही बात कब हो जाएगी, पास्ट में चली जाएगी। तो पास्ट में जो हमने मे यूज़ किया था, अगर हम उसको आज बोलते हैं तो हम उसकी जगह माइट के रूप में उसको बदल देते हैं। तो हमने लिखा है कि पास्ट में आ गया, मैंने आपको बताया था मे आगे के लिए यूज़ होता है मगर प्रेजेंट में, लेकिन वो अगर प्रेजेंट पास्ट हो गया है तो उस आगे को हम पास्ट के रूप में यूज़ करेंगे, यानी कि हम माइट का यूज़ करेंगे। और दूसरा, फ्यूचर में अगर हमें शक है किसी चीज़ के ऊपर, कोई संदेह है, डाउट है, तो हम उसके लिए भी माइट का यूज़ करते हैं। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माइट के लिए भी फिर से वही 4 रूल, जैसे मैंने आपको बताया हर एक हेल्पिंग वर्ब के लिए 4 रूल बनते हैं। पहला ये रूल हो गया, सब्जेक्ट माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माइट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मना करेंगे। दूसरे रूल में सब्जेक्ट माइट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरे में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चौथे में क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद माइट, मतलब कि तीसरा वाला रूल ऐसे का ऐसे ही आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड माइट सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं, जैसे मैंने लिखा कल मेरे दोस्त ने कहा था कि हम घूमने जाएंगे। तो कल मेरे दोस्त ने कहा था कि हम घूमने जाएंगे, तो भैया यस्टरडे कल माय फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा था दैट की। अब यहाँ से हमारा मेन सेंटेंस बन रहा है कि वी माइट गो टू वॉक। ठीक है, अब ये कल की अगर हम बात करें, मतलब कि बीते हुए कल में, तो जब मेरे दोस्त ने कहा होगा तो मे से कहा होगा, तो हमने उसको किस में बना दिया है, माइट में बना दिया है। बस इतना फ़र्क है, क्योंकि बात कल की है पास्ट के लिए। तो यस्टरडे माय फ्रेंड सेड दैट, कल मेरे दोस्त ने कहा था कि हम घूमने जाएंगे। अब और देख लीजिए, माँ ने बेटे को जाने से मना नहीं किया। अब देखिए आगे की बात हो रही है, माँ ने बेटे को जाने से मना नहीं किया, तो अब ये माँ ने जब कहा होगा तब माँ ने मे का यूज़ किया होगा, लेकिन आज हम उसकी बात को बोल रहे हैं तो हमारे लिए वो चीज़ क्या हो गई, पास्ट हो गई। तो पास्ट को जब हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो उसी के लिए हम उस मे को अब हम क्या बना देंगे, माइट बना देंगे। अब देखिए, तो हमने क्या लिखा, माँ सेड, माँ ने कहा दैट की, माँ ने बेटे से क्या कहा होगा कि सन माइट नॉट गो, बेटे मत जाओ। जब माँ ने कहा होगा उस समय प्रेजेंट में, तो माँ ने क्या होगा, सन मे नॉट गो, है ना। तो लेकिन अब हम उस बात को फिर से बोल रहे हैं, अब हमारे लिए वो बात क्या हो गई है, पास्ट हो गई है। तो अब उस पास्ट में जो मे था, अब वो प्रेजेंट में आके क्या हो गया हमारे लिए, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको माइट के रूप में बोल रहे हैं। तो वही हमने लिखा है, माँ सेड नॉट, माँ सेड दैट, माँ ने कहा कि सन माइट नॉट गो, यानी कि बेटे को जाने से मना नहीं किया, ये है। उसके बाद क्या वो बाहर खड़ा होगा, अब ये शक है या संभावना है, हमें डाउट हो रहा है, फ्यूचर में हम संदेह कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं कि शायद भैया वो बाहर होगा, है ना। तो माइट ही स्टैंड आउट, हमने क्या में लिया है, क्या वो बाहर खड़ा होगा, तो कौन सा वाला रूल लग गया इसमें, तीसरा वाला रूल लग गया। तो सबसे पहले माइट सब्जेक्ट, उसके नोट तो है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो माइट ही स्टैंड आउट, क्या वो बाहर खड़ा होगा। फिर हमने लिखा क्या महेश घर पर नहीं होगा, यहाँ भी हम शक कर रहे हैं, संभावना कर रहे हैं, हमें डाउट है। तो माइट महेश नोट बी एट होम, ये तीसरे वाले का जो है, इसी वाले में क्या है, इसमें नोट का भी यूज़ कर दिया गया है। चौथे वाले को देख लीजिए, इसमें क्या हमने यूज़ किया है, क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद माइट सब्जेक्ट नोट की जरूरत होगी तो ठीक है, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट। हमने लिखा है कि वो शादी में कौन सी बाइक लेगा। अब आप डाउट कर रहे हैं, संदेह हो रहा है आपको, संभावना है, पता नहीं आपको कौन सी बाइक लेगा, है ना। तो क्या हमने किया, विच बाइक, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के रूप में आ गया विच बाइक, हेल्पिंग वर्ब आ गई माइट, सब्जेक्ट हो गया ही, और टेक माने वो लेगा, इन मैरिज शादी में, वो शादी में कौन सी बाइक लेगा। उसी तरह से वे कब निकलेंगे, तो वैन माने कब, माइट दे लीव, यानी कि वे कब निकलेंगे। भविष्य की संभावना के लिए, शक के लिए, डाउट के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने ये कुछ सेंटेंस फ्यूचर के लिए लिख दिए हैं और 2-3 सेंटेंस पास्ट के लिए लिख दिए हैं। अगर सर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्ट मैसेज करिए, या फिर आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं। और लगातार वीडियो देखिए, लगातार मतलब कि लेसन वाइज देखिए, बीच में से ही कोई वीडियो मत देख लीजिए। अगर आपको पहले से चीज़ें पता हैं तो शायद आपको बीच में से चीज़ समझ में आ जाएंगी, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप लेसन वाइज देखिए, 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो आपको चीज़ें थोड़ी आसानी से क्लियर होंगी। और जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि आप इसको सिलेबस में ही यूज़ करेंगे या आप इसको इस तरह से यूज़ करेंगे, आप जहाँ चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप किसी चीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। स्पीकिंग की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे बोल भी सकते हैं, भाई इन्हीं सेंटेंस को मैं बोल भी सकता हूँ, है ना, रटने से कुछ नहीं होगा। और अगर आप इसको सिलेबस में यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ आप इसको यूज़ कर लीजिए, या खाली ग्रामर ही सीखना चाह रहे हैं तो भी आप इसको सीख सकते हैं। तो तरीका आसान है समझाने का, बस यही है। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ख़ुद से ज़रूर प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाते चलिए साथ में। खुद से जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।